Alright guys, welcome back to a brand new video. I'm your host साद और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML क्या है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं और ये फ्रंट एंड वर्ल्ड में क्या काम करती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नया काम शुरू करने वाले हैं लेकिन उन्हें कन्फ्यूजन है कि HTML आखिर क्या है। एंड तक देखिएगा, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। HTML से मुराद है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ये फाउंडेशन है आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। बेशक आप दूसरी लैंग्वेजेस में कोड कर रहे हों या आप एक न्यू ग्रेजुएट हों, जब तक HTML की समझ नहीं आएगी आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में नहीं डाइव कर पाएंगे, एज HTML इज लिंक्ड नो मैटर व्हाट यू डू। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर बताता हूँ, अगर समझ नहीं आई एग्जांपल्स तो कोई मसला नहीं, लेकिन माइंड में होना चाहिए कि वाई HTML इज इम्पॉर्टेंट। जब तक आपका HTML कोड स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आप CSS के अंदर फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड का ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने फ्लेक्सबॉक्स रिलेटेड वीडियो सीरीज देखनी है, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर HTML और CSS को फास्ट पेस में कवर करना है, प्लेलिस्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जब आप जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, उसके अंदर HTML की नो हाउ होनी चाहिए टू मैनिपुलेट द वेब पेज। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जावास्क्रिप्ट हमारा मेन कंसर्न नहीं है इस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे HTML को कि उसे स्केलेटन क्यों बोलते हैं वेब पेज का। कोई भी वेब पेज हो, उसके अंदर हेडिंग्स, लिंक्स, पैराग्राफ, इमेजेस, वीडियोस, ये सब हम HTML के थ्रू डिस्प्ले करवाते हैं अपने ब्राउज़र पर। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल आप देख रहे हैं, अभी कोड को थोड़ी देर तक देखते हैं। इस एग्जांपल में आपको हेडिंग दिखाई दे रही है, पैराग्राफ और एक इमेज फॉलोड बाय अ वीडियो। ये अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो ये याद रखिए कि HTML सिर्फ आपके कंटेंट को वेब पेज पर डिस्प्ले करवाता है। इसको स्टाइलिंग देने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इस वीडियो का मेन टॉपिक नहीं है, सो वी वोंट यूज CSS हियर। अब हम अपने HTML को क्रिएट करते हैं इन आवर विजुअल स्टूडियो कोड। कोई भी HTML की फाइल बनानी हो तो उसके लिए हम index.html की फाइल बनाएंगे, और डायरेक्टली तो हम अपना HTML का कोड नहीं लिख सकते। हमने सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड लिखना होगा। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर एमिट की एक्सटेंशन एनेबल्ड होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम Shift+! को यूज़ करके एंटर प्रेस करेंगे और हमारा बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाएगा। लेकिन इसको समझना भी ज़रूरी है कि व्हाट इज़ दिस कोड डूइंग। सबसे पहली चीज़ है डॉक टाइप HTML। ये क्या है? ये सबसे पहले डिक्लेयर करता है हमारी डॉक्यूमेंट टाइप को और बताता है कि कौन सा लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML है। इन आवर केस ये HTML5 है, तो ये बता रहा है कि HTML5 को यूज़ करेंगे। अगली लाइन आती है हमारी रूट एलिमेंट की। ये बताती है कि यहाँ से आपका HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट होने वाला है, और लैंग डिफाइन करता है कि कौन सी लैंग्वेज में ये डॉक्यूमेंट होने वाला है। इन आवर केस ये होगा इंग्लिश में। अगली चीज़ है हमारी हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम मेटा डेटा को ऐड करते हैं रिगार्डिंग आवर डॉक्यूमेंट। मेटा डेटा इन वेरी सिंपल वर्ड्स उन चीज़ों के लिए होता है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं हमारे डॉक्यूमेंट के मुतालिक, जिनसे हमारे ब्राउज़र और सर्च इंजन्स को मज़ीद हेल्प मिलती है इन अंडरस्टैंडिंग एंड कन्वेइंग डिटेल्स अबाउट द वेब पेज विदाउट एक्चुअली शोइंग एनीथिंग ऑन द ब्राउज़र। पहला मेटा डेटा है हमारा कैरेक्टर सेट UTF-8। इसको सबसे आसान लफ्ज़ों में समझें तो हमारे जितने कैरेक्टर्स, टेक्स्ट वगैरह हैं, उनको सही से डिस्प्ले करवाना हो और प्रॉपर टेक्स्ट एनकोडिंग करनी हो ताकि टेक्स्ट सही से डिस्प्ले हो ऑन द वेब पेज, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड मेटा डेटा इज़ रिलेटेड टू द व्यू पोर्ट। इसको आप इस तरह समझें कि वेरियस डिवाइसेस पर वेब पेज को अप्रोप्रिएटली डिस्प्ले करवाना बाय डिफाइनिंग द व्यू पोर्ट सेटिंग्स। अब व्यू पोर्ट क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बात चली जाएगी CSS के अंदर, और CSS को HTML की इंट्रोडक्शन में वीडियो में डिस्कस करना इज़ गोइंग टू कॉज कन्फ्यूजन फॉर द बिगिनर ऑडियंस। अगर स्टिल आप लोगों ने CSS को देखना है तो मेरी फास्ट पेज HTML और CSS का क्रैश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। नेक्स्ट हमारा आता है टाइटल। टाइटल हमारा कोई भी ब्राउज़र का टैब हो, जैसे अगर मैं जूम करूँ इधर तो आप देखेंगे कि ये टाइटल डिस्प्ले हो रहा है इधर। अब मैं वापस जाऊँ अपने कोड एडिटर में और इस टाइटल को मैं चेंज कर दूँ टू HTML इंट्रोडक्शन, तो आप देखेंगे कि हमारे ब्राउज़र में वो टाइटल फ़ौरन चेंज हो गया है। बिकॉज ये चीज़ें डायरेक्टली ब्राउज़र की विंडो के अंदर डिस्प्ले नहीं होती, तो हम इस तरह की चीज़ें अपने हेड के अंदर डालते हैं। और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं हमने अगर अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लिंक करनी हो अपने HTML के साथ तो उसका स्क्रिप्ट टैग इधर ऐड करते हैं, और अगर CSS की फ़ाइल लिंक करनी हो तो वो भी हम इधर लिंक करते हैं आसानी से। और अगर कोई थर्ड पार्टी चीज़ जैसे फॉन्ट ऑसम के आइकन्स को ऐड करना हो
तो वो भी हम इधर आसानी से ऐड कर सकते हैं बाय एडिंग आइदर देयर फॉन्ट ऑसम किट या फॉन्ट ऑसम का CDN लिंक। लास्ट में आती है हमारी बॉडी। ये वो जगह है जिधर हम अपने कंटेंट को डालेंगे, जैसे इमेज, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें ब्राउज़र पर डिस्प्ले होंगी। हम अपने टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, मेटा टैग्स और लिंकिंग ऑफ द फाइल्स को इधर नहीं डालेंगे। अब हम अपने HTML कोड को मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं। HTML का कोड टैग्स के अंदर लिखा जाता है। टैग्स क्या हैं? वो हैं हमारे ये ब्रैकेट्स ऑफ ग्रेटर देन साइन एंड लेस देन साइन। टैग्स यूजुअली पेयर्स की फॉर्म में आते हैं, यानी अगर मेरे पास एक पैराग्राफ का टैग है जो P से स्टार्ट होता है तो ये आएगा ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर, और जो इसके साथ का पेयर होगा वो आएगा इसके ऑपोजिट लेकिन एक स्लैश के साथ, जो बताएगा कि ओपनिंग टैग से एक पैराग्राफ का टैग शुरू हो रहा है और इसके बाद कोई कंटेंट आएगा, और ये क्लोजिंग टैग बता रहा है कि जहाँ तक ही पैराग्राफ टैग ने रहना है और इसको अब क्लोज कर दो। अब कुछ टैग्स HTML के अंदर ऐसे होते हैं जिनको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स के अंदर आपका आ जाता है इमेज का टैग और इनपुट का टैग, जस्ट एज एन एग्जांपल। और भी टैग्स हैं दैट आर सेल्फ क्लोजिंग। कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा टैग सेल्फ क्लोजिंग है और कौन से टैग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हैं? MDN की डॉक्यूमेंटेशन में आ सकते हैं और इधर कोई भी HTML का टैग सर्च कर लें और वो आपको बता देगा कि वेदर इट नीड्स अ क्लोजिंग टैग और नॉट। अगर हम कोड देखें तो हमारा HTML टैग इज़ द ओपनिंग टैग फॉर द रूट एलिमेंट और स्लैश के साथ HTML का टैग इज़ द क्लोजिंग टैग फॉर द रूट एलिमेंट। इसी तरह हमारा फर्स्ट हेड टैग इज़ द ओपनिंग टैग और स्लैश के साथ हेड टैग हमारा क्लोजिंग टैग है और इसके बीच में हमारा मेटा डाटा कंटेंट। और सेम केस अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएं तो हमारी बॉडी टैग्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टैग और इसके बीच में जितना भी कंटेंट है वो स्लैश वाली बॉडी टैग के अंदर जाएगा। अगर इससे बाहर हुआ तो वो ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं होएगा। ये हुआ हमारा कंप्लीट बेसिक ओवरव्यू ऑफ HTML। अब हम एक सिंपल सी HTML की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही देखेंगे कि व्हाट इज़ अ div heavy HTML अप्रोच एंड व्हाट इज़ सिमेंटिक HTML अप्रोच। div heavy अप्रोच में क्या इशू आता है, लेट्स सी। मेरे पास कोड में 4 divs हैं और चारों divs के अंदर कुछ कंटेंट है। लेकिन बस कॉन्सेप्ट देखें कि div heavy HTML स्ट्रक्चर है क्या। फर्स्ट इंप्रेशन पर आपको खुद अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है कि ये कंटेंट क्या है और ये किस मकसद के लिए है। अब मैं एक और कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ लेकिन कंटेंट मैं यही सेम रखूँगा। अगर आप अब देखें कोड एडिटर में तो आपको फर्स्ट ग्लैंस से पता लग रहा है कि फर्स्ट वाला HTML एलिमेंट क्या कर रहा है, सेकंड वाला क्या कर रहा है एंड सो ऑन। ये अप्रोच सिमेंटिक HTML कहलाती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी तरफ तब आएँ जब आपको सिंपल HTML विद divs और divs के साथ स्टाइलिंग से आप आदी हो जाएं। मैं सिमेंटिक HTML पर मज़ीद वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, सो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर दैट। बाय लुकिंग एट बोथ द अप्रोचेस आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इतनी सी छोटी एग्जांपल पर हमें ये हेल्प कर रही है तो एक रिलेटिवली लार्जर कोड बेस में ये कितनी हेल्प करेगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपने अपनी वेबसाइट को एक्सेसिबल बना रहे हैं टुवर्ड्स डिसेबल्ड पीपल, तो उनके लिए स्क्रीन रीडर्स जब रीड करते हैं तो उन्हें बेटर डिस्क्रिप्शन मिलती है कि व्हाट इज़ ऑन द स्क्रीन। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने कोड के साथ वेब एक्सेसिबल भी बनाएं और उसके लिए सिमेंटिक HTML का हम इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारा सिंपल सा ट्यूटोरियल ऑन व्हाट इज़ HTML एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। अगर कोई भी इशू हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आई विल हेल्प यू आउट।